हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस एफएफ का लास्ट पार्ट है, तो चलिए हम अपना एफएफ शुरू करते हैं। लान वांगजी और शैली में फ़ाइट हो रही थी, तभी वहाँ वेंग आ जाता है। शैली जिसके हाथ में गन थी वो वेंग के ऊपर फायर कर देता है, पर बीच में ही वांगजी आ जाता है, जिसकी वजह से वांगजी को वो गोली लग जाती है। वेंग की सांसें रुक गई थी। जैसे ही वो वांगजी को ज़मीन पर गिरते हुए देखता है, वो जल्दी से दौड़कर वांगजी को अपनी बाहों में थाम लेता है। वांगजी के शरीर से खून बह रहा था। शैली इतनी देर में वहाँ से भाग जाता है। वांगजी बेहोश हो गया था। वेंग अपने कांपते हुए हाथों से वांगजी के चेहरे को टच करता है और कहता है, वांगजी, वांगजी, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ लग गई। वेंग का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। किसी ने कॉल करके एम्बुलेंस को वहाँ बुला लिया। वांगजी को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुँचाया गया। पूरे रास्ते वेंग ने वांगजी का हाथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा था। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था, वांगजी, वांगजी। वांगजी का बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका था। डॉक्टर वेंग को समझाते हैं और वांगजी को लेकर ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं। वेंग इतना ज़्यादा रो रहा था, उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उसे ही कहीं कुछ ना हो जाए। वो अपना फ़ोन निकालता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसको कॉल मिलाए, किससे ये बताए। डायल पर वेंचिंग का नंबर पड़ा हुआ था। वेंग उसे कॉल करता है। रात का 11 बजा हुआ था। वेंचिंग, जो कि बस सोने ही जा रही थी, वेंग की कॉल देखते ही तुरंत फ़ोन रिसीव कर लेती है और कहती है, वेंग, फाइनली तुमने मुझसे बात करी तो कहाँ हो तुम दोनों। तभी उसे वेंग के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वेंचिंग घबरा जाती है और कहती है, वेंग, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो। वेंग कहता है, वेंचिंग, वांगजी हॉस्पिटल में है। वेंचिंग कहती है, वेंग, मुझे पूरी बात बताओ। तो वेंग कहता है, वेंचिंग, वांगजी को शैली ने गोली मार दी है और वो ऑपरेशन थिएटर में है। वेंचिंग कहती है, वेंग, तुम बताओ मुझे, अभी तुम कौन से हॉस्पिटल में हो। वेंग कहता है, वेंचिंग, वांगजी ठीक तो हो जाएगा ना। तो वेंचिंग कहती है, वेंग, वांगजी को कुछ भी नहीं होगा। मैं नीवा सांग के साथ अभी वहाँ पहुँच रही हूँ, डोंट वरी। वेंग को याद आ रहा था कि कैसे वांगजी ने उसे अपनी बाहों में थाम रखा था। वो अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपा लेता है और रोते रोते कहता है, वांगजी, क्यों किया तुमने ऐसा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीकर क्या करूँगा। उस टाइम मैं जुन को नहीं बचा पाया था और इस बार मेरी वजह से वांगजी तुम्हारी ये हालत हो गई। वेंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। इधर ऑपरेशन थिएटर में वांगजी की कंडीशन बिगड़ती ही जा रही थी। डॉक्टर भी हार मान गए थे क्योंकि वांगजी का बहुत सारा खून निकल गया था। पर यह मिरेकल ही था या फिर वेंग का वांगजी के लिए प्यार कि वांगजी की जान बच गई। पर उसे अभी भी होश नहीं आया था और वो आईसीयू में था। वेंचिंग और नीवा सांग जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वेंग की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो जैसे ही वेंचिंग को देखता है, वो दौड़कर उसे अपने गले से लगा लेता है और रोते रहते कहता है, वेंचिंग, ये मेरी ही गलती थी। मुझे पता था कि शैली मेरे पीछे पड़ा है। मुझे उसने कहा था कि वो मेरे करीब हर इंसान की लाइफ को बर्बाद कर देगा और यही उसने किया। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकलते हैं और कहते हैं, मिस्टर वांगजी की जान तो बचा ली गई है, पर अभी वो आईसीयू में है। वेंचिंग वेंग को संभालते हुए कहती है, थैंक यू डॉक्टर। कुछ देर बाद जब वेंग थोड़ा नॉर्मल होता है तो वेंचिंग कहती है, वेंग, क्या तुमने अपनी मॉम डैड को ये सब बताया है और वांगजी की फैमिली में। वेंग कहता है, वेंचिंग, मैं किस मुंह से वांगजी की फैमिली को ये बात बताऊं कि मेरी वजह से वांगजी की ये हालत है। तभी उसके फ़ोन पर जियांग फेंग मियान की कॉल आने लगती है। वेंचिंग कहती है, वेंग, तुम इस टाइम पर अपनी हिम्मत नहीं हार सकते हो। अपने फादर को पूरी बात बता दो, हो सकता है कि वो कुछ हेल्प कर सकें। ये सुनकर वेंग कॉल उठाता है और अपने फादर मिस्टर जियांग फेंग मियान को पूरी सिचुएशन के बारे में बता देता है। जियांग फेंग मियान बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। जियांग फेंग मियान कहते हैं, वेंग, डोंट वरी, मैं मॉर्निंग फ़्लाइट से लंदन आ रहा हूँ। 6 घंटे बीत चुके थे पर अभी भी वांगजी को होश नहीं आया था। एक एक बीतते हुए घंटे के साथ वेंग की हार्ट बीट तेज़ होती जा रही थी। तभी उसे वांगजी के दिए हुए वो ग्लव्स दिखते हैं जो कि उसने अपने कोट की पॉकेट में रख लिए थे। वेंग उन ग्लव्स को बाहर निकालता है और प्यार से उन्हें केयरस करते हुए कहता है, वांगजी, तुमने ऐसा क्यों किया। जो गोली मुझे लगनी थी वो तुमने अपने ऊपर क्यों ली।
अब मुझे लगने लगा है वांग जी कि हमारा ये रिश्ता, ये प्यार हमेशा ही तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़े करेगा। तुम्हें हर मोड़ पर मेरे लिए अपनी जान खतरे में डालनी होगी। मैं कैसे तुम्हें हर बार अपनी जान जोखिम में डालते हुए देख सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता हूँ। तभी वेंचिंग उसके पास भागते हुए आती है और कहती है, वेइंग। वांग जी को होश आ गया है। ये सुनते ही वेइंग दौड़कर आईसीयू की तरफ जाने लगता है। वांग जी की नज़रें दरवाजे की ओर ही थीं। जैसे ही उसे वेइंग दिखता है, मानो उसके शरीर में जान वापस आ गई हो। डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर वांग जी अभी अभी होश में आए हैं। प्लीज़ एक बार में सिर्फ एक ही पर्सन उनसे मिल सकता है। वेंचिंग कहती है, वेइंग इस समय वांग जी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारी ही है। वेइंग ने अपना सर नीचे किया हुआ था। वो कहता है, मैं कैसे? तभी न्योहसांग उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्योंकि वेशियोंग तुम उससे और वो तुमसे प्यार करते हैं। वांग जी एकटक वेइंग की तरफ देखता जा रहा था। वेइंग हिम्मत करके धीरे धीरे कदमों से वांग जी की तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उन्हें कंट्रोल करता है वो और अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल ले आता है। वांग जी को अभी सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे ऑक्सीजन मास्क लगा रखा था। वेइंग वांग जी से बहुत कुछ कहना चाहता था, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वांग जी की आंखों में कैसे देखे। तभी वांग जी धीरे से वेइंग का हाथ अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है, वेइंग। वेइंग अपना सर नीचे किए हुए था और वांग जी से कहता है, सॉरी वांग जी। वांग जी अपने फेस पर से ऑक्सीजन मास्क हटाने लगता है। ये देखते ही वेइंग घबरा जाता है और कहता है, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज़। तभी वो देखता है कि वांग जी की आंखों में आंसू थे। वेइंग जिसने डिसाइड कर लिया था कि वो बिल्कुल भी नहीं रोएगा, वो वांग जी को रोते हुए देखकर खुद को कैसे कंट्रोल कर पाता। वांग जी धीरे से अपनी बाहें फैला देता है और वेइंग को उसके गले से लगने के लिए कहता है। वांग जी मुँह से भले ही कुछ नहीं कह पा रहा था, पर उसकी आंखें उसके दिल का हाल बयान कर दे रही थी। वेइंग वांग जी के करीब था। तभी वो एकदम से अलग होने लगता है और कहता है, नहीं नहीं वांग जी, तुम्हें चोट लगी हुई है। वांग जी थरथराते हुए होंठों से कहता है, वेइंग प्लीज़ प्लीज़ मेरी तरफ देखो, मेरे पास आओ। वेइंग अपने आंसुओं को और खुद को और नहीं रोक पाता। वो वांग जी के गले लग जाता है और रोते रोते कहता है, वांग जी सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका वांग जी, मेरी वजह से। तभी वांग जी उसे अपनी बाहों में भरकर अपने सीने से लगा लेता है। वेइंग को वांग जी की हर एक धड़कन, हर एक सांस सुनाई दे रही थी। वो दोनों रो रहे थे। वांग जी कहता है, वेइंग प्लीज़ मत रो। वेइंग कहता है, वांग जी आई थिंक हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहिए। वांग जी वेइंग को अपनी बाहों में कसकर भरते हुए कहता है, वेइंग अगर तुम मुझसे एक पल के लिए भी अलग हुए ना, तो मुझे नहीं पता कि मेरी ये सांसें। वेइंग वांग जी के लिप्स पर हाथ रख देता है और कहता है, वांग जी आई एम सॉरी। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूँगा और बिल्कुल नए सिरे से अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। तभी वांग जी वेइंग के चेहरे को धीरे से ऊपर की ओर उठाता है और उसके लिप्स पर किस करते हुए कहता है, वेइंग मुझसे कभी अलग होने के बारे में सोचना भी मत। वेइंग कहता है, लेकिन वांग जी मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत है। तुम यहाँ पर हो, हॉस्पिटल में हो। वांग जी जो कि कभी किसी के सामने स्माइल नहीं करता था, वो वेइंग की तरफ हल्का सा स्माइल करते हुए कहता है, वेइंग देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी क्या तुम भूल गए, मैं तो तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ ना। तभी उसे पेन होता है तो वेइंग घबरा जाता है और वो वांग जी पर से उठने लगता है, पर वांग जी फिर से वेइंग को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, वेइंग तुम कहीं मत जाओ, तुम मेरे करीब रहोगे तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। ये सुनते ही वेइंग का फेस रेड हो जाता है। इधर न्योहसांग बार बार जिद कर रहा था अंदर रूम में जाने के लिए, पर वेंचिंग उससे कहती है, न्योहसांग तुम क्या चाहते हो कि तुम उन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बनना चाहते हो? वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ वेइंग आ जाता है। न्योहसांग उसे देखकर चौंक जाता है और कहता है, वेशियोंग तुम कब से हम दोनों की बातें सुन रहे थे? तो वेइंग कहता है, जब से तुमने अंदर आने की जिद करी थी, तब से मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। न्योहसांग हंसता है और कहता है, फाइनली हमारे बेस्ट फ्रेंड को कोई ऐसा मिल ही गया जो उसे हमेशा खुश रखेगा। वेंचिंग कहती है, वेइंग
क्या शैली के बारे में कुछ पता चला है? तो वेंग कहता है कि कल सुबह की फ़्लाइट से डैड यहाँ आ रहे हैं, आगे क्या करना है ये हम तभी डिसाइड करेंगे। वेंग वांग जी के पास जो सोफ़ा पड़ा हुआ था वहाँ पर बैठे बैठे ही सो गया। तभी उसे फिर से वही सीन याद आ रहा था कि कैसे शैली ने वांग जी को गोली मार दी थी। ये याद आते ही वेंग की आंखें अचानक से खुल गईं। उसका पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था। वेंग जल्दी से उठता है और वांग जी के पास जाता है। वांग जी सो रहा होता है। वेंग उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहता है, वांग जी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अगली सुबह जियांग फेंग मियान लंदन पहुँच गए। वो लंदन पुलिस को शैली के बारे में, उसके पास्ट के बारे में, उसने क्या क्या क्राइम्स किए थे, सबके बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। फाइनली लंदन पुलिस ने शैली को पकड़ लिया। इस बार उसे बेल भी नहीं मिल सकती थी क्योंकि उसने किसी का मर्डर तक करने की कोशिश करी थी। वेंग शैली के फेस पर एक थप्पड़ मारता है और कहता है, शैली, इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम जेल से कभी भी बाहर ना निकल पाओ। और हाँ, एक और बात, मैं अब तुमसे डरता नहीं हूँ, इसलिए मेरी फैमिली या मेरे वांग जी को हर्ट करने के बारे में सोचना भी मत। आज वेंग की आंखों में वो लुक देखकर शैली भी समझ चुका था कि अब उसका गेम ख़त्म हो गया है। वेंग अपने डैड मिस्टर जियांग फेंग मियान से वांग जी और उसके रिलेशन के बारे में बता देता है। पहले तो मिस्टर जियांग फेंग मियान शॉक्ड हो जाते हैं, पर फिर उन्हें एहसास होता है कि वेंग में पहले से काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं। मिस्टर जियांग कहते हैं, बेटा, क्या तुम वांग जी को लेकर सीरियस हो? तो वेंग कहता है, हाँ डैड, पर मॉम से मैं ये बात कैसे कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मॉम तो। तभी मिस्टर जियांग कहते हैं, वेंग, तुम्हारी मॉम बिल्कुल एक नारियल की तरह हैं, यानी कि ऊपर से सख्त और अंदर से नर्म। और शायद मैंने तुमको एक बात नहीं बताई कि मेरी और तुम्हारी मॉम की लव मैरिज हुई थी। लेकिन सच बताओ ना, तुम्हारी मॉम को मनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। वेंग कहता है, डैड, क्या मॉम मेरे और वांग जी के रिलेशन को एक्सेप्ट करेंगी? तो मिस्टर जियांग कहते हैं, वेंग, एक माँ हमेशा ही अपने बच्चों की खुशी चाहती है। लगभग 1 वीक के बाद वो सब चाइना वापस आ गए। इस बार वेंचिंग के साथ उसका छोटा भाई वेनिंग भी वहाँ आया था। यू जियुआन कहती है, यान ली, आचंग, तुम्हारे डैड और वेंग आने वाले हैं, सारी प्रिपरेशंस हो चुकी हैं ना? तो यान ली कहती है, यस मॉम। तभी एक गार्ड अंदर आता है और कहता है, मैम, सर और यंग मास्टर आ चुके हैं। ये सुनकर यू जियुआन बहुत खुश हो जाती है। काफ़ी टाइम के बाद आज पूरी फैमिली एक साथ जो होने वाली थी। वांग जी और वेंग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। तभी वांग जी कहता है, वेंग, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तभी उसकी नज़र यू जियुआन पर पड़ती है, जो उसे और वेंग को घूर कर देख रही थी। वेंग कहता है, मॉम। तो यू जियुआन कहती है, वेंग, तुमने वांग जी का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? वेंग कहता है, मॉम, मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। तो यू जियुआन कहती है, वेंग, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। वेंग कहता है, मॉम, लेकिन। तभी वांग जी धीरे से वेंग के हाथ को दबाता है और कहता है, इट्स ओके वेंग। ड्राइंग रूम में एक साइड पर यू जियुआन और जियांग फेंग मियान बैठे हुए थे और दूसरी साइड पर वेंग, वांग जी, यान ली, जियांग चेंग, वेनचिंग और नियासांग और साथ में वेनिंग भी थे। जियांग फेंग मियान यू जियुआन को लंदन में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में बता देता है। वेंग कहता है, मॉम, मुझे आपसे जो बात करनी है वो बहुत अर्जेंट है। ये कहकर वो वांग जी का हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, मॉम, मैं और वांग जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और तभी यू जियुआन कहती है, चुप हो जाओ वेंग, तुम कब बड़े होगे? वेंग बोलता है, मॉम, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं। तभी यू जियुआन कहती है, चाहे जो भी हो, मैं इस रिलेशन को कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। हमारे और लान वांग जी के स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या कहेगी ये सोसाइटी? वेंग कहता है, मॉम, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। तो यू जियुआन कहती है, वेंग, क्या तुम। तभी वेंग कहता है, ठीक है मॉम, अगर स्टेटस की ही बात है तो मैं अभी के अभी ये घर छोड़ दूँगा, तब तो मेरा और वांग जी का स्टेटस बराबर हो जाएगा ना। उसकी ये बात सुनकर सब शॉक्ड हो गए। यानली कहती है, आशियान, ये तुम क्या कह रहे हो? माहौल बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। वांग जी, जो कि इतनी देर से चुपचाप बैठा हुआ था, वो तभी खड़ा होता है और कहता है, मैम, आई नो कि मेरे और आपके स्टेटस में बहुत फ़र्क है, पर मैं वेंग के बिना नहीं रह सकता। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए प्लीज़ मुझे 1 साल का टाइम दे दीजिए।
मैं आपके स्टेटस के बराबर तो नहीं, लेकिन इतना वादा ज़रूर करता हूँ कि मैं वेइंग को बहुत खुश रखूँगा और इस 1 साल में मैं वेइंग से कभी ना मिलूँगा, ना उससे बात करूँगा। ये सुनते ही वेइंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है, वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कैसे रह पाऊँगा तुम्हारे बिना? वांग जी कहता है, वेइंग मेरे ऊपर विश्वास है ना तुम्हें, तो प्लीज़। वेइंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वांग जी उसे समझाता है और कहता है, वेइंग बस 1 साल की ही तो बात है ना। यू जियुआन कुछ नहीं कह रही थी। तभी जियांग फेंगमियान कहते हैं, ठीक है लान वांग जी, हम तुम्हें 1 साल का टाइम देते हैं। यू जियुआन शॉक्ड हो गई और कहती है, हस्बैंड ये आप क्या कह रहे हो? मिस्टर जियांग कहते हैं, मैं बस अपने बच्चों को खुश देखना चाहता हूँ। इस तरह से वेइंग और वांग जी एक दूसरे से 1 साल के लिए अलग हो गए। वांग जी ने इस 1 साल में खुद का ताइक्वांडो ट्रेनिंग सेंटर ओपन कर लिया। वेइंग के बाद वो कभी भी किसी का बॉडीगार्ड नहीं बना। वेइंग भी वांग जी का वेट करता रहा। उसने अपने आप को काफ़ी चेंज कर लिया था। यू जियुआन को अब यह एहसास हो चुका था कि उसका बेटा सच में वांग जी से कितना प्यार करता है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका वेइंग और वांग जी को बेसब्री से इंतज़ार था। वेइंग अपने गार्डन में बैठा हुआ था और फ़ोन की तरफ देख रहा था। उसे किसी की कॉल आने का बेसब्री से इंतज़ार था। टाइम बीतने के साथ उसके चेहरे की स्माइल फेड होती जा रही थी। तभी अचानक से कोई वेइंग की आंखों को अपने हाथ से बंद कर लेता है। वेइंग ये देखकर चौंक गया। वो कहता है, कौन हो? तभी उसे हाथों के टच से पता चल गया कि ये कोई और नहीं, लान वांग जी ही था। वेइंग की आंखें नम हो गईं। वांग जी को जैसे ही एहसास हुआ कि वेइंग रो रहा है, वो तुरंत अपने हाथ हटा लेता है और कहता है, वेइंग आई एम सॉरी, मैं तो तुम्हें बस सरप्राइज़ देना चाहता था। तभी वेइंग वांग जी के गले लग जाता है और कहता है, आई मिस्ड यू सो मच। वांग जी ने भी वेइंग को अपनी बाहों में भर लिया था। वो कहता है, सॉरी वेइंग, मेरी वजह से तुम। तभी वांग जी वेइंग के लिप्स पर एक किस करता है और कहता है, आई लव यू वांग जी। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ सभी लोग आ जाते हैं। पर आज यू जियुआन का बिहेवियर काफ़ी चेंज था। वांग जी पहले तो यू जियुआन को बो करता है और फिर कहता है, मैम मैंने अपना खुद का ट्रेनिंग सेंटर ओपन कर लिया है, क्या अब मैं वेइंग के साथ रह सकता हूँ? वेइंग बहुत घबरा रहा था। तभी यू जियुआन कहती है, मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हाँ एक और बात, मैं सॉरी कहना चाहती हूँ क्योंकि मेरी वजह से तुम दोनों को अलग रहना पड़ा। ये सुनते ही वेइंग इमोशनल हो जाता है और यू जियुआन के गले लगकर कहता है, थैंक यू मॉम एंड लव यू मॉम। वांग जी और वेइंग के रिश्ते को फाइनली सबने एक्सेप्ट ही कर लिया था। गलतफहमी और नफ़रत से शुरू हुआ रिश्ता अब प्यार के मजबूत रिश्ते में बदल चुका था। लान फैमिली ने भी वेइंग और वांग जी को एक्सेप्ट कर लिया। जब वो दोनों 29 ईयर्स के हुए तब दोनों फैमिलीज़ ने मिलकर वांग जी और वेइंग की धूमधाम से शादी करी। शादी वाले दिन वेइंग कहता है, लान वांग जी, अब तुम पूरी उम्र के लिए मेरे बॉडीगार्ड बन चुके हो। ये सुनकर वांग जी वेइंग को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, आई लव यू वेइंग। सो फ्रेंड्स, ये FF यहीं पर एंड होता है। आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे एक न्यू FF के साथ जल्द ही। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।